वेलकम टू माय चैनल शो मास्टर। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि शो का विनर कौन होने वाला है, और मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शो का विनर कौन होगा। और मैंने हमेशा जब भी कोई प्रेडिक्ट किया वो सही ही हुआ है। मेरा वीडियो में पूरा वीडियो पढ़ा, आप जान लीजिएगा। जब भी मैंने वोटिंग लिस्ट बताया सही ही हुआ है। लोगों ने मेरे ऊपर पॉइंट आउट भी किया, अच्छा है। पॉइंट आउट करता है उससे मुझे अच्छा फीडबैक भी मिलता है, मुझे और अच्छा काम करने का मौका भी मिलता है। तो मैं उससे नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ कभी भी। उस पर जो भी मुझे अगर कोई गलत फीडबैक भी दे रहा है तो मैं उससे पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ। तो पॉइंट आउट किया था, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो सही ही निकला और मैं उससे खुश नहीं हूँ कि मतलब कि मैं जीत गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो ये एपिसोड कर रहा हूँ, शो का विनर कौन होगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें विनर जो होगा, सच में मैं जो बोल रहा हूँ ना वही होगा, मुझे तो यही लगता है। अब मैं बता देता हूँ। पहले हम एक काम करते, जो है अनवांटेड उसको निकाल देते हैं। जो है प्रिंस, वो शो का विनर कभी नहीं बन सकता है। ट्रबल मेकर है, आके कल को चला भी जाएगा। कंगना आएगी तो निकाल देगी, चली जाए, कंगना के साथ ही चला जाएगा। दूसरा है अली मर्चेंट शो का विनर नहीं बन सकता कोई भी एंगल से। तीसरा है शायशा शिंदे, वो भी शो का विनर कोई भी एंगल से नहीं बन सकती है। तो ये तीनों को मैं साइड ही कर देता हूँ और मैं 6 लोग को निकाला हूँ, जो है आज़मा, पायल, पूनम, शिवम, मुनव्वर, अंजलि। तो ये 6 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो शो का विनर बन सकते हैं। और बन सकते में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बन सकते नहीं बन सकते हो मैं बता देता हूँ कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज़मा से। क्या आज़मा शो का विनर बनेगी? तो मेरा जवाब है नहीं, आज़मा इस शो की विनर नहीं बनेगी। अब लोग कहेंगे कि अरे आज़मा क्यों नहीं बनेगी यार, अच्छे वोट आ रहे, मुनव्वर को टक्कर दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, फलाना दिखाना, कुछ नहीं, सब साइड में जाएगा। रीज़न साफ है, क्योंकि वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है और जग वाकिफ है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कभी भी शो का विनर नहीं बनते हैं। हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज तब शो का विनर बनते हैं जब शो के बाकी ऑपोजिट कंटेस्टेंट्स लल्ले हो, फुल्ले हो, कुछ कर नहीं रहे, तब जाके वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में से जो स्ट्रांग होता है वो जीत जाता है, नहीं तो नहीं जीता। और यहाँ पे तो लॉकअप में तो ऐसा है ही नहीं। आज़मा के टक्कर में तो पायल खड़ी है, भले पायल को वोट नहीं आ रहा, लेकिन आज़मा से तो बेटर पायल है, तो आज़मा को बनाने से जल्द पायल को बना देंगे, राइट। तो ये दिमाग में रखना। तो आज़मा इस शो का विनर नहीं बन सकती है, क्योंकि जैसा वोटिंग ट्रेंड में पता है कि आज़मा से ऊपर से मुनव्वर तो 6 लाख प्लस वोट में, तो वोटिंग के मामले में तो बनेगी नहीं, बैड से मामले में तो आज़मा से बेटर पायल है, मांग लो बस। और वाइल्ड कार्ड एंट्री मेजर पॉइंट शुरू और एक फिर 5वें नंबर में आते हैं। 5वां नंबर मतलब दूसरा कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं, पूनम पांडे शो की विनर बन सकती है? तो मेरा जवाब है नहीं, पूनम पांडे भी शो की विनर नहीं बन सकती है। उसका रीज़न ये है कि उसको ज़्यादा वोट तो आते नहीं है। वोट आते अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे फैंस है, सब है, मानता हूँ, बट इतने वोट नहीं है कि वो अंजलि को पार करे, इतने वोट नहीं है कि वो मुनव्वर को पार करे। और गेम के मामले में देखें तो उनका गेम अंजलि से इतना अच्छा तो नहीं लगता है, और ना ही मुनव्वर से इतना अच्छा लगता है, ना ही पायल से इतना अच्छा लगता है। तो फिर पूनम कैसे बनेगी? तो पूनम भी नहीं बनेगी शो की विनर। तो यहाँ पे आज़मा और पूनम दोनों कट लिए अपने अपने रिश्ते पे। तो अब बचता है शिवम शर्मा क्या शो का विनर बनेगा? तो मेरा जवाब है हाँ, शिवम शर्मा शो का विनर बन सकता है। और बन सकता है, बनेगा तो नहीं बोलूँगा, बन सकता है। उसका रीज़न है कि शिवम शर्मा को जो वोट्स आते हैं वो भी अच्छे खासे वोट्स आते हैं। सेकेंड थिंग, शिवम की जो जर्नी है, मुझे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मुनव्वर को छोड़ के शिवम की जर्नी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छी है। कि मुनव्वर का एक जर्नी भी बहुत अच्छा है और शिवम की जर्नी भी बहुत अच्छी है। तो देखा जाए तो करणवीर के बाद अगर देखा जाए तो शिवम की ही जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाएगा तो उसमें टॉप 3 डिज़र्व करता है शिवम शर्मा।
और प्लस ये है कि उनको वोटिंग तो आ रहे हैं, और मतलब वोटिंग के मामले भी है। और सेकंड थिंग ये कि शिवम शर्मा की खासियत है कि उसने शो में हंसाया है, पब्लिक को हंसाया है, और एक दो सीन्स ऐसे हुए कि जहाँ पे वो रोया है तो पब्लिक साथ में बैठकर रोया भी है। तो उसमें वो क्वालिटी है शिवम में, और शिवम एक ऐसा एक प्लेयर भर के निकला है पिछले, मैं कहूँ तो 2 या 3 हफ्ते में, जब से करणवीर डाउन होने लग गया वहाँ पे शिवम उभरने लग गया। तो यहाँ पे शिवम का स्ट्रॉन्ग प्लस है कि प्लस पॉइंट यही है कि शिवम शो ज़रूर जीत सकता है अगर यही कंटिन्यूशन वो रखेगा, और उसके वोट्स और बढ़ेंगे, क्योंकि इसके वोट्स और बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि करणवीर के फैंस शिवम के पास ऑटोमेटिक टर्न आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके वोट्स और बढ़ेंगे, और जितने वोट्स बढ़ेंगे तो शिवम का चांसेस और बढ़ेगा शो जीतने के लिए। तो मेरे नज़र में शिवम शो जीत सकता है। ठीक है, अब आते हैं अंजलि के पास। क्या अंजलि शो की विनर बन सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बन सकती है। अगर शिवम बन सकता है, अगर वो एंगल से देखा जाए, तो अंजलि भी एंगल से बन सकती है, क्योंकि अंजलि के भी वोट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, हमेशा ज़्यादा ही आते हैं। ये हफ्ता जो गया अंजलि के थोड़ा ख़राब गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ मुनव्वर के साथ जो झगड़ा हुआ उसके चक्कर में थोड़ा ख़राब गया, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो फिनाले का वोटिंग की बात करें तो अंजलि हर जगह से कड़ा टक्कर देगी। और अंजलि ने भी हर गेम में सबको खुश, मतलब मुस्कराया है, सबके चेहरे में स्माइल लाया है। एक आई लव यू का सीन इतना क्रेज़ किया मुंजली फैंस को, तो वो एक जो अलग से फैन बेस बनी है मुंजली वाली, तो वो मुंजली फैंस अंजलि को इतना आसानी से हारने तो नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि जो उन्होंने अंजलि का वोट है, और प्लस उनका जो स्ट्रेंथ है कि वो टॉप 3 में बिल्कुल डिज़र्व करती है, शिवम, अंजलि और मुनव्वर के साथ बिल्कुल डिज़र्व करती है, और साथ में पायल भी होगी तो होगी, मैं उसका भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे अंजलि का अगर पूछेंगे मुझसे तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, अंजलि डिज़र्व करती है, उसका गेम अच्छा है, बैडस बनने की कोशिश करती है, हर एंगल से कोशिश करती है। पिछला हफ्ता फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैडस बनते हुए नज़र आई, कुछ करते हुए नज़र आई। ऐसे नहीं कि पूनम पांडे की तरह हाथ पे हाथ बैठी थी। तो अंजलि के मामले में मैं हाँ कहूँगा, अंजलि ज़रूर शो जीत सकती है। अगर मेकर्स कुछ और चाहना चाहे तो अंजलि को जिता सकते हैं। अब बात करते हैं पायल रोहतगी की। क्या पायल शो जीत सकती है? तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे आप जीत सकती है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, पायल ये शो नहीं जीत सकती है और नहीं जीतेगी। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं जीतेगी। सब मेजर रीज़न है पायल का वोटिंग। जो वोट्स आते हैं पायल को, लीस्ट जितने भी कंटेस्टेंट, जो निशा रावल तक हो, जो शो से बाहर हो चुके 3-4 हफ्ते पहले, उससे भी कम वोट्स आते हैं पायल को। तो ये एक मेजर रीज़न है कि पायल को वोट्स ही नहीं आते। तो अगर शो का हिसाब किताब देखें तो शो ज़रूर बैडर्स को देखेंगे, लेकिन वोटिंग तो भी देखेंगे ना। पब्लिक का जो मेहनत है उसको भी तो देखना है मेकर्स को। अगर वोटिंग को ही नकार दे, बड़े इसमें वोटिंग को ही नकार दे तो ये एक पब्लिक का इंसल्ट हो जाए, जो कि मेकर्स नहीं चाहते। तो फिर क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि अगर वोटिंग के बेसिस, वोटिंग और बैडर्स के बेसिस में अगर विनर नहीं बनाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक ये शो को भी देखना बंद कर देगी। यही है मेन रीज़न कि पायल ये शो नहीं जीत सकती है। हाँ, अगर पायल को शिवम की तरह वोट अगर शिवम की तरह भी वोट आते, या फिर पूनम पांडे की तरह भी वोट आते ना, तो मैं आज ये कहा जाता कि पायल भी शो जीत सकती है। बट द मेजर रीज़न है उसका वोटिंग, जो उसको नहीं मिलती। पायल का गेम अच्छा है, सब अच्छा है, इमोशनल है, सब कुछ उसके गेम में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जैसे मुनव्वर ने एक टाइम पे डायलॉग मारा था कि पायल को क्या
कौन पसंद नहीं करता, तब मुन्ना ने एक बोला कि ऑडियंस हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे नजर है कि ऑडियंस जो है वो पायल को नहीं चाहती है। अब जब ऑडियंस ने डिसाइड किया कि पायल को नहीं चाहती, तो मेकर्स कितना भी सर फोड़ ले पायल को विनर नहीं बनाएगा। हाँ, मेकर्स एक चीज़ ज़रूर करेगा कि ड्यू रिस्पेक्ट टू बैड एस अत्याचारी को बरकरार रखने के लिए पायल को टॉप 2 में लेके आएंगे या तो फिर टॉप 3 में लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आके छोड़ देंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। अगर वो वोटिंग और बैडर्स को दोनों को मिला के देखना है तो पब्लिक के मेकर्स के पास ऑप्शन है, मुनव्वर का भी है, शिवम का भी है और अंजलि का भी है, तो इनको जिताएंगे, राइट। अगर सिर्फ बैडर्स को देख के बनाना है तो इस पायल को जिताएंगे, तो फिर पब्लिक भड़क जाएगी और शो वहीं पे बंद हो गया, फिर अगला जो सीज़न आएगा तो कोई नहीं देखेगा। तो ये मेकर से शो लेगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि ऐसा कोई भी शो नहीं है जहाँ पे वोटिंग के खिलाफ कोई शो गया हो। वोटिंग के खिलाफ कोई शो नहीं जाता है, लेकिन उसको तोड़ा तो वोट आना चाहिए ताकि उसे जिताए। ये मेजर ड्रॉबैक है पायल के साथ। अब बात करते हैं मुन्नावर फारूकी। क्या मुन्नावर फारूकी शो जीत सकता है? तो मेरा मानना है हाँ 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 100% जीत सकता है। बट ये मेरा मानना 100%, लेकिन मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो मुन्नावर ये शो 80% जीत सकता है इजीली। 80% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजर रीज़न है मुन्नावर का शो जीतने का, वो है वोटिंग। जो वोटिंग आता है, जैसे 1 मिलियन का वोट क्रॉस किया मुन्नावर ने, रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे वोटिंग पे अगर पब्लिक मेकर्स अगर इग्नोर करे तो मेकर्स को एक तमाशा मिल जाएगा, तो जल्दी ही जल्दी। तो मेकर्स वो तो रिस्क लेंगे नहीं, जैसा बिग बॉस गलती करता है वो गलती में लॉकअप तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुन्नावर को प्लस पॉइंट है उसका वोटिंग, और एक और प्लस पॉइंट ये है कि उसका जो मास्टरमाइंड और मुन्नावर का गेम अगर देखा जाएगा तो जो मास्टरमाइंड, अत्याचारी, बैड है, सब मिलजुल के जो उसका कॉमेडी फ्लेवर हो या फिर सब कुछ एकदम मिला जुला हुआ एकदम मिक्स कॉम्बिनेशन जो मुन्नावर फारूकी में दिखता है, वो इस लॉकअप में किसी के पास नहीं दिखता है। उससे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, आवाज़ उचित नहीं करता, ज़्यादातर नहीं करता है, शांति से सबका लेता है और खेल ऐसा दिखाता है कि भाई ही इज़ अ किंग। तो ये शो 80% मुन्नावर जीतेगा, 20% अगर चांसेस हो तो शिवम या अंजलि जीतेगी। तो मेरे दावेदार जो मैं बता रहा हूँ, एक मुन्नावर 80% और 20% में से 10% शिवम एंड 10% अंजलि अरोरा, बाकी और कोई शो नहीं जीत रहा है, ठीक है। और ये मार्क माई वर्ड्स, यही मेरा फाइनल वर्ड है। मुन्नावर 80% शो जीतने का चांसेस है और 20% अंजलि और शिवम में से। तो ये तीनों में से कोई भी शो जीता तो आप लोग बोल देना कि मैंने सही कहा था, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ आज़मा पायल नहीं बनेगी, पूनम भी नहीं बनेगी, और ये सच है, ये लोग नहीं बनेंगे। और मैंने जैसा बिग बॉस में भी मैंने सेम प्रेडिक्शन किया था मेरे भाई, मेरा वीडियो पड़ा है, मेरा प्रेडिक्शन वीडियो पड़ा है बिग बॉस का जो अभी गया 15वीं सीज़न, मैंने बताया था कि विनर कौन होगा, कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा, मैंने बताया, वैसे ही हुआ। तो भाई इसमें भी तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच ही बताता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, आप लोगों को खुश करते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।